खौफ की आवाज नहीं होती, उसे दिलों में महसूस किया जाता है। करना क्या चाह रहे हैं संदीप रेड्डी वंगा? बॉबी देओल का किरदार क्या बना के निकालेंगे? नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जन गण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस लगातार मिल सके। तो ये चर्चा हो रही है इस बार बॉबी देओल के कैरेक्टर की फिल्म एनिमल में। एनिमल यानी जानवर। तो जानवर तो रणबीर कपूर है, लेकिन उनके मुकाबले जो विलन होगा वो जानवर से भी ऊपर का होना पड़ेगा, तभी तो जो हीरो है वो एनिमल बनेगा। अच्छाई और बुराई का फर्क मिटाकर वो उसी अंधेरे में उतरेगा जो वार फिल्म के टीजर में शब्द कहे गए थे। लगभग कुछ वैसे ही शेड्स यहां पे रणबीर कपूर के नजर आ रहे हैं। लेकिन रणबीर कपूर को जानवर होने के लिए बॉबी देओल को उससे भी बड़ा जानवर होना पड़ेगा। तो ये है कैरेक्टर बॉबी देओल का फिल्म एनिमल में, जिसका जो टीजर है, जो ट्रेलर है, वो कल रिलीज किया जाना है। उसका बेसब्री से इंतजार है। लेकिन अभी तो जो खबर सामने आ रही है वो खबर ये है कि बॉबी देओल का कैरेक्टर म्यूट होने वाला है, यानी उनकी आवाज नहीं होगी, वो बोलेंगे नहीं, पूरी फिल्म में एक भी डायलॉग नहीं बोलेंगे। ओफ यार, चंद सेकंड का सीन था, चंद सेकंड का। उस चंद सेकंड में ही बिना बोले ऐसी जान डाल दी कि लोग कहने लगे कि भैया ये तो हीरो पर भारी पड़ रहा है। ये परफॉर्मेंस, इतनी चर्चा हुई उस टीजर के आखिर के अंदर के कुछ सेकंड की। अब पूरी फिल्म में अगर वो डायलॉग ही नहीं बोलेंगे तो अब तो ये देखने वाली बात होगी कि एक्सप्रेशन कैसे निकलते हैं। वो चंद सेकंड ने तो इशारा दे दिया है कि एक्सप्रेशन लाजवाब हैं। पूरी फिल्म जितनी समझ में आ रही है, गजब इंटेंस फिल्म है, इमोशन के हिसाब से, वॉयलेंस के हिसाब से और स्क्रीन प्ले के हिसाब से। आप देखिए, अर्जुन विल्ले ने जो सॉन्ग आया, क्या गजब सॉन्ग है यार, क्या गजब सॉन्ग है, क्या उसकी बीट्स हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो सॉन्ग है अर्जुन विल्ले ने, हालांकि इसमें मेरा कहना है कुछ भी नया नहीं था सॉन्ग में, क्योंकि सॉन्ग हम पहले यूट्यूब पे और लोगों के मुंह से सुन चुके हैं। कहीं ना कहीं ये वॉर एंथम आप इसे समझ लीजिए। तो अर्जुन विल्ले ने जो सॉन्ग था, इतना इंटेंस सॉन्ग, पिक्चराइजेशन में भी कुछ नया था नहीं था, लेकिन फिर भी जिस तरह संदीप रेड्डी वंगा ने इसको इस्तेमाल किया और पूरी फिल्म के अंदर जान डालता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे खास बात ये कि जो बाकी भाषाएं हैं उसके अंदर भी फिल्म, इस गाने को अर्जुन विल्ले ने को ट्रांसलेट नहीं किया जाएगा। ये गाना ऐसा का ऐसा ही रहेगा, यानी पंजाबी लोकगीत के तौर पर ही रहेगा। तो कैरेक्टर तो यहां पर जानदार है। तो अर्जुन विल्ले ने जितना खतरनाक है, अब बॉबी देओल का कैरेक्टर तो उससे भी खतरनाक रहने वाला है, ये तो तय है। तो मजा तो आने वाला फिल्म में, जिसका इंतजार है। इससे पहले भी एक थ्योरी आई थी बॉबी देओल की कि भैया क्या नरभक्षी बन जाएंगे। हालांकि मुझे लगा ये थोड़ा सा आती है, लेकिन संदीप रेड्डी वंगा के दिमाग का कह नहीं सकते। हो सकता है कि सुर्खियों के लिए वो ऐसा कुछ कर डालें, लेकिन ऐसी संभावना मुझे नहीं लगती कि मैनीटर थ्योरी पर जाएंगे, क्योंकि उसके अलावा भी खौफ पैदा करने के लिए बहुत कुछ है। सबसे पहले तो वो फोटो ही देखिए, कितना इंटेंस फोटो था, मुंह पे उंगली रखे हुए। उस एक फोटो में ही ऐसा लुक था जो खौफ पैदा करता है। अगर वो फोटो हल्के म्यूजिक के साथ आपके सामने रख दी जाए तो वैसे ही वो हैलोवीन की पार्टी की फोटो बन जाएगी। हालांकि हमने पहले भी देखा है फिल्मों के अंदर, ऐसा नहीं कि पहली बार होगा कि कोई विलेन जो है पूरी तरह से म्यूट होगा। कर्ज फिल्म में सर जूडा का वो जो कैरेक्टर था, जिसमें वो ग्लास में टक 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 करते हैं। सर जूडा कहते हैं, सुना तुम्हारी बहन से रवि वर्मा इश्क करता है। तो उस पूरे कैरेक्टर के अंदर मैकमोहन हैं जो उनकी बातों को, जो प्रेमनाथ की बातों को ट्रांसलेट करके सुनाते हैं। हमें मंजूर है, उधर से एक कदम कामिनी चलेगी, इधर से एक कदम टीना चलेगी, लेकिन जरा से भी हरकत हुई तो फिर गोलियां चलेंगी। लेकिन उस कैरेक्टर में खौफ नहीं था, वो एक तरह से फिलर था कि भैया विलन है, विलन के अंदर कुछ यूनिक होना चाहिए। लेकिन उस खामोशी को, खौफ की जो खामोशी है, उसको उभारने का काम संदीप रेड्डी वंगा ने यहां पर किया, ऐसा नजर आ रहा है। प्रोमो के अंदर नजर आया, फोटो के अंदर नजर आया। अब कल जो ट्रेलर आ रहा है उसमें लिटरली मुझे इंतजार है कि आखिर क्या बॉबी देओल का कोई सीन होने वाला है, कि या यहां पर भी वो सस्पेंस बना के रखेंगे। अभी जो कटआउट्स लग रहे हैं अलग अलग सिनेमा हॉल्स में, साफ क्लियर है, समझ में आ रहा है कि पूरी फिल्म खून से भरी हुई है, वॉयलेंस भरपूर है। लेकिन इसकी जो यूएसपी वो पिता पुत्र का रिलेशन है, बाप बेटे का रिलेशन है, जो मैंने कई फिल्मों के अंदर देखा। बाप बेटे की फिल्में आई हैं, लेकिन उसमें वो रिलेशन उभारने में चूक गए। जैसे हमने टाइगर में देखा, क्या कहानी निकल सकती थी बाप बेटी की, लेकिन वो चूक गए। बाप बेटे का इमोशन एक हवा की तरह है और निकल गया।
या फिर लियो फिल्म देखिए, जहां पर संजय दत्त और विजय थेलापति के जो कैरेक्टर्स हैं उनके बीच में क्या केमिस्ट्री निकल के आ सकती थी, क्या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था, क्या इमोशनली टकराव हो सकता था। वो वॉर में तो तब्दील हो गया लेकिन वो इमोशनली कनेक्ट नहीं पैदा कर पाए। तो अब ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि संदीप रेड्डी वंगा इस एनिमल के दिल में, इस एनिमल में एक दिल रखेंगे जो धड़कता भी है और जो गुस्से से भरा पड़ा है, और वो गुस्सा वायलेंस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये बात समझ में आती है कि कहानी जम के निकलेगी। खैर, मुझे रियली में इंतजार है रणबीर की परफॉर्मेंस का और रणबीर के सामने बॉबी देओल की परफॉर्मेंस का। ये दोनों अगर अभिनेता टकराएंगे और जो चीज़ निकल के आएगी वो वाकई में लाजवाब होगी। उसका इंतजार करते हैं, कल का इंतजार करते हैं। बाकी 1 तारीख का तो है ही, 1 तारीख को फिल्म रिलीज होगी, तब आपके लिए रिव्यू भी लेके आएंगे, पब्लिक का ओपिनियन भी लेके आएंगे और बताएंगे आपको फिल्म कैसी लगी। नमस्कार।